हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी। एक तरफ मार्केट्स ने थर्सडे और फ्राइडे को लगभग 1800 पॉइंट्स का करेक्शन दिया है और वोलेटिलिटी गजब की रही है मार्केट में। तो कंफ्यूजन प्रिवेल कर रहा है कि जब मंडे को मार्केट खुलेगा यानी कि फर्स्ट को मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। और फर्स्ट को खुलने जा रहे हैं 3 आईपीओ, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि किस आईपीओ में लगाएं और किससे दूर रहें। तो आइए आज सबसे पहले चर्चा करते हैं उस आईपीओ की जिससे आप चिर परिचित हैं, पीबी फिनटेक। हो सकता है पीबी फिनटेक से आप ना समझे हों, तो पॉलिसी बाजार, जिसका कि हम रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी समय ऐड देखते हैं। तो पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक लिमिटेड करती क्या है? ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर इंश्योरेंस एंड लैंडिंग प्रोडक्ट्स। इन्होंने पॉलिसी बाजार लॉन्च किया था 2008 में और पैसा बाजार लॉन्च किया था उसके बाद में। इनके प्रमोटर्स जो है बेसिकली इट्स अ कंपनी इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी एंड डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइड प्रमोटर इन टर्म्स ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस एंड द कंपनीज एक्ट। पॉलिसी बाजार के जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बेसिकली या पीबी फिनटेक के जो प्रोडक्ट्स की बात करें, एक है पॉलिसी बाजार और दूसरा है पैसा बाजार। तो सबसे पहले पॉलिसी बाजार की बात करते हैं। ये प्री परचेज रिसर्च में है, परचेजेस में इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, इंस्पेक्शन, मेडिकल चेकअप एंड पेमेंट, हर तरह के इंश्योरेंस के लिए। पोस्ट परचेज पॉलिसी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग क्लेम्स, फैसिलिटेशन, रिन्यूअल्स, कैंसलेशंस एंड रिफंड्स। इट्स बेसिकली a सिंगल विंडो कंसेप्ट। 51 इंश्योरर पार्टनर्स हैं इनके, विच ऑफर ओवर 350 टर्म्स, हेल्थ, मोटर, होम एंड ट्रेवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन द पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म एज ऑफ मार्च 2021। और पैसा बाजार, बेसिकली पैसा बाजार प्रोवाइड्स easy, convenient and transparent systems for selecting a variety of personal loans and credit cards for the consumers. They have partnered with 54 large banks, NBFCs and fintech lenders offering a wide choice of products to consumers across personal credit, जो कि इंक्लूड करता है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट एंड सुलिवन, पैसा बाजार इंडिया का एक लार्जेस्ट डिजिटल कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट प्लेस में है विथ 53.7% मार्केट शेयर बेस्ड ऑन डिसबर्सल्स इन फिस्कल 2021, दैट इज 2021। अब इनके परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इनके एसेट्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं, 751 से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 2331 करोड़ इन 2 ईयर्स। पहले ग्रो हुए 19 से 20 में 109% और मार्च 20 से 21 में 48% की ग्रोथ आई है एसेट्स में। और ये जिस तरह का एक इंश्योरेंस सेक्टर आफ्टर द कोविड अट्रैक्ट कर रहा है अटेंशन, इससे आने वाले इसके बिजनेस पे भी डेफिनेटली एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो अब रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यूज भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं। 529 करोड़ से पहले 62% बढ़ा, 856 करोड़ हुआ, फिर वहाँ से 12% बढ़ के 957 करोड़ हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन दी बॉटम लाइन साइड दे आर इन नेगेटिव। 18-19 में 347 करोड़ का लॉस, ऑलमोस्ट मोर देन 50% का लॉस है। 19-20 में 304 करोड़ का लॉस, 2021 में 150 करोड़ का लॉस। ये लॉसेस कंटिन्यू किए हैं इस साल भी। अगर 2 क्वार्टर्स को कंपेयर करें, क्वार्टर 1 21 और क्वार्टर 1 22, क्वार्टर 1 में टर्नओवर जरूर बढ़ा है 191 से 258 करोड़, 35% बढ़ा है, लेकिन जो घाटा -60 करोड़ था पिछले साल क्वार्टर 1 में, वो इस साल बढ़कर 111 करोड़ हो गया है। तो 258 के टर्नओवर पे 111 करोड़। इन्वेस्टर को डिसाइड करने से पहले इन फिगर्स को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अगर एवरेज ईपीएस की बात करें तो नेगेटिव में है, -7 के आसपास। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.57 इन माइनस। इक्विटी शेयर कैपिटल 4.6 करोड़। ईपीएस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 नेगेटिव ही है 4.11 और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। प्री इशू एनएवी 19 रुपीज़ के आसपास है। डिविडेंड हिस्ट्री, कंपनी हैज नॉट पेड एनी डिविडेंड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर्स। अगर कंपनी की स्वॉट एनालिसिस की जाए, स्ट्रेंथ्स और रिस्क को देखा जाए, तो दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस एंड ट्रांसपेरेंसी
फॉर रिसर्च एंड सिलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस एंड पर्सनल क्रेडिट प्रोडक्ट्स, आप जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हैं इनके. दे हैव अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, सुपीरियर डेटा इंटेलिजेंस एंड कस्टमर सर्विस, collaborative partnership with various companies, those who are providing the insurance products, a strong network effects for Policy Bazaar and Paisa Bazaar platforms, high renewal rates and capital efficient model with low operating costs. अगर वीकनेस की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ लॉसेस, जैसे कि हमने देखा, एंड एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर, ये इन्होंने अपने आरएचपी में डिस्क्लोज किया है. कंपनी ऑपरेट्स इन डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन फिनटेक इंडस्ट्रीज, dependency on insurer and lending partners, or PB Fintech has had negative cash flows from operating, investing and financing activities in the past and may continue to have negative cash flows in the future also. तो डेफिनेटली एक कॉशन की बात है यहाँ पे. अब इशू हाइलाइट्स की बात करें तो 1 तारीख को इशू खुलेगा, 3 तारीख को बंद होगा, लिस्टिंग डेट इसकी 15 तारीख है, फेस वैल्यू जैसे कि हमने डिस्कस किया 2 रुपीज़ है, और आईपीओ प्राइस 940 से 980 के बीच में. 15 शेयर्स का मिनिमम लॉट है यानी 14,700, और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 195 शेयर्स की 1,91,100 के आसपास. इशू साइज अगर हम देखें तो ऑफर फॉर सेल 1875 करोड़ का है और फ्रेश इश्यू 3750 का है, लगभग 67% फ्रेश इश्यू है, और 1/3 इसका जो है ऑफर फॉर सेल है. इन्होंने अपने प्रमोटर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, फिर फर्दर इक्विटी 3347.28 रुपीज़ और 91269 के बीच में सितंबर 2021 के बीच में दी है, और फिर बोनस दिया है 499:1 के रेशियो में जून 21 में. एवरेज कॉस्ट इसीलिए 20 रुपीज़ से लेकर अराउंड 290 रुपीज़ के आसपास है. इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इशू के? एनहांसिंग विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ कंपनीज ब्रांड्स, बेसिकली पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए, जिस पे 1500 करोड़ खर्च करेंगे. और न्यू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड कंपनीज कंज्यूमर बेस इंक्लूडिंग ऑफलाइन प्रेजेंस भी, इस पे 375 करोड़. फंडिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्विजिशंस 600 करोड़. एक्सपेंडिंग प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया 375 करोड़ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. तो ये इसका ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू है. चूंकि ये जैसे हमने देखा अभी तक लॉस में रही है कंपनी, तो एज पर द सेबी गाइडलाइंस रिटेल इन्वेस्टर कोटा सिर्फ 10% का है. तो इन्वेस्टर को क्या करना है 1 तारीख को? बेसिकली जैसा हमने देखा, इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है अमंग ऑल ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स विद 93.4% मार्केट शेयर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड. 93.4%. पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार प्लेटफॉर्म ऑफरिंग्स address the large and highly underpenetrated online insurance and lending markets. तो बिजनेस मॉडल अच्छा है डेफिनेटली, और आगे चल के बढ़ेगा भी. बट जो नेगेटिव पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इनकी पोस्ट नेगेटिव अर्निंग्स इन्होंने पोस्ट की है पिछले 3 साल में, और इस साल फर्स्ट क्वार्टर में भी नेगेटिव रहा है, और इश्यू जो है एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड है. तो डेफिनेटली इस इश्यू को इस प्राइस पे अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि लगातार नेगेटिव में है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट्स डाउन है. तो किस तरह का मार्केट 15 तारीख को, किस तरह का मार्केट जब ये इश्यू लिस्ट होगा, किस तरह का सेंटीमेंट रहेंगे, क्या रहेगा, इतने लॉसेस के बाद क्या सब्सक्रिप्शन आएगा, तो आज कहना मुश्किल है. ओनली रिस्क एवर्स, जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, अन्यथा वैल्यूएशंस के बेसिस पे इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. Wishing you a very happy Diwali and happy investing. Thank you.